बहराइच में हुई हिंसा में बोला मृतक का भाई। घर में खींचकर अब्दुल हमीद के परिजनों ने की मेरे भाई की निर्मम हत्या। मृतक गोपाल के परिजन कर रहे हत्यारों के एनकाउंटर व घर पर बुलडोजर चलाने की मांग। बता दें, खबर है बहराइच से, जहां पर हरदी थाना क्षेत्र के महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन के समय हिंसा हुई थी और विशेष समुदाय के लोगों ने गोपाल मिश्रा की गोली मारकर निर्मम हत्या की गई थी। उसके बाद हिंदू समुदाय के लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त हो गया और उन्होंने उग्र प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया है, जिसमें प्रशासन ने हिंसा पर अंकुश लगाने के चलते बहराइच जिले क्षेत्र में पूरी तरह से नेट बंद करवा दिया है और पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं कल दिनांक 15/10/2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक गोपाल मिश्रा के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी और हर संभव मदद कर का भरोसा दिया है। आज जब हमारे मंडल ब्यूरो चीफ राजा बाबू गोस्वामी ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से बात की तो मृतक के भाई ने बताया कि अब्दुल हमीद के परिजनों ने मेरे भाई को घर में खींचकर उसके नाखून खींचे और गले पर धारदार हथियार से वार भी किया और गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। उसने बताया कि मुख्यमंत्री ने मृतक को आवास, शौचालय और 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता व पत्नी को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है। प्रशासनिक कार्रवाई में जिलाधिकारी मोनिका ने बताया कि जिले को कई जोन में बांटा गया है और डबल ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस लगातार भ्रमण कर रही है और चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं और अभी तक पुलिस ने 50 से अधिक गिरफ्तारियां की हैं और एफआईआर भी की गई है और जो लोग हिंसक घटना में प्रभावित हुए हैं सभी के खाने पीने के लिए सहायता की जा रही है और अब स्थिति सामान्य है। आगे किसने क्या कहा, इसके लिए देखें पूरी खबर हमारे मंडल ब्यूरो चीफ राजा बाबू गोस्वामी के साथ। हम उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच के रेउहा मंसूर में खड़े हुए हैं और जो इतवार को जो मूर्ति विसर्जन में जो घटना घटी थी, उस घटना में जो है जो राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी, उस गांव में हम आए हुए हैं और यहाँ हम उनके गांव की जो है अंदर का जो उनका मकान है, गांव के अंदर जो मकान पड़ता है, उस मकान को हम दिखाते हैं कि देखिए उनका मकान कैसा। जो 3 दिन पहले जो हादसा हुआ, कौन थे आपके और किस तरीके से उस मामले में कार्रवाई हो रही है? हमारे भाई थे वो छोटे। उनका क्या नाम था? राम गोपाल मिश्रा। कैसे क्या घटना हुई है पूरी बताइए आप जानकारी। पूरी जानकारी तो मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन जब मैंने सुना कि वहाँ पर पथराव होने लगा, इसके बाद में खींचकर मेरे भाई को गोली मार दी गई घर में खींचकर। उन लोगों का नाम बता सकते हैं आप? नाम तो हम अब्दुल हामिद के लड़के हैं जी। अब्दुल हामिद के लड़के। नहीं तो आप लोगों को कैसे पता चला कि अंदर खींच ले गए हैं? अंदर जो लाश मेरे भाई जो निकाले थे तो उनके घर से लाश मेरी बरामद हुई थी। उनके घर छत पर से निकाले थे लाश। नहीं तो जैसे गोली लगी थी और कोई घटना उसके साथ हुई थी कि केवल गोली ही लगी? गोली लगी, उनके नाखून खींचे गए, उनके ऊपर धारदार चाकू से वार किया गया, जिससे वो तुरंत ही वहाँ पर ख़त्म हो गए थे। कल मुख्यमंत्री से आपके परिवार वाले मिले हैं, मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया है? बस यही आश्वासन दिया है मुझे कि आपकी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी, उन आदमियों को सजा दी जाएगी, बस इतनी ही। मुख्यमंत्री की तरफ से कोई मदद की जा रही है आपके परिवार के लिए? मदद की जा रही है कि 10 लाख रुपया मिला है और कॉलोनी मिला है, शौचालय मिला है और जो राम गोपाल की पत्नी है उनको नौकरी मिलने की उन्होंने कहा है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते यही हैं कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह मेरे भाई को मारा है उन लोगों ने, उसी तरह उनको मारा जाए, उनका घर गिराया जाए। बस आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं? दबाव कोई नहीं है मेरे पास। बस जी सर, यहाँ से मूर्ति विसर्जन के लिए वो गए हुए थे, तो उनके माता जी के जैसे गाना जैसे बजता है, जैसे भक्ति गीत बजाए जाते हैं, उन्होंने आपत्ति जताई और उन्होंने आके वहाँ का प्लग खींच दिया, डीजे का जो है प्लग खींच दिया। इस पर वार्ता हुई इसी बात को लेकर उन्होंने आक्रोश होकर माता जी के ऊपर पथराव चालू कर दिया, जिससे उनका हाथ टूट गया। हाथ टूटने की वजह से इन लोगों में थोड़ा आक्रोश पैदा हुआ, तो इन्होंने क्या किया कि एक झंडे को, उनके घर का जो झंडा लगा हुआ था, उसको तोड़ दिया। उस झंडे को तोड़ते ही उन लोगों ने खींच के अंदर और गोली मार दी। गोली मारने के बाद में उनको करंट भी लगाया गया, उनके पैर के नाखून भी प्लास से नोचे गए
और गोली तो शरीर के अंदर इतनी छलनी कर दी गई थी कि शरीर में कोई गोली के सिवाय कुछ दिख ही नहीं रहा था। आप लोगों ने अगर कवर किया होगा तो फोटो देखी होंगी आप लोगों ने। जैसे निर्मम हत्या उनकी की गई है ऐसे की नहीं जाती है, हालांकि ऐसे करना नहीं चाहिए था उन लोगों को। प्रशासन के द्वारा आपको कुछ मदद प्रशासन मिला या फिर आपको आश्वासन मिला कुछ? जी, आश्वासन तो दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो होएगा मतलब जो हो सकता है वो किया जाएगा। घर को 10 लाख की आर्थिक मदद भी की गई है, आवास भी दिया गया है, एक शौचालय भी दिया गया है, एक नौकरी देने की भी उन्होंने घोषणा की है कि परिवार में एक नौकरी एक जन को दिया जाएगा। किसी के द्वारा आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं डाला जा रहा है? नहीं, दबाव तो नहीं डाला जा रहा है, पर भाई डर तो है हम लोगों में। कैसा डर है? डर ये है कि अगर आगे से हम लोग ऐसे ही अगर कोई कार्यक्रम हम लोगों का चलेगा, अगर आगे फिर हम लोग जाएंगे तो हम लोगों पे फिर ऐसे आक्रमण हो सकता है। कितने भाई थे? भाई 3 भाई थे, तो एक भाई की पहले ही देहांत हो चुका था, दूसरा भाई ऐसे मारा गया, आप लोगों ने देखा ही है। जो भाई अभी हैं तो वो तो बताने के हालात में नहीं है क्योंकि वो दुख से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो बाकी आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या मांग रहे हैं चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि उनको जैसे उन लोगों ने मारा है वैसे इनकाउंटर उनका भी होना चाहिए और वहाँ पर जो नाम रखा गया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे उनका एक स्मृति बननी चाहिए जिससे उनका एक प्रतिमा लगाया जाना चाहिए राम गोपाल मिश्रा जी का, और वो महाराजगंज का नाम ही बदल देना चाहिए, उसका नाम रखना चाहिए गोपालगंज चौराहा। क्योंकि हम लोग उनको याद करें, सदैव देखें कि हाँ अगर हम चौराहे पे जाएं तो हम लोगों को ये ज़रूर लगे कि हम यहाँ पर आए हैं, अपने मामा के यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि ये चौराहा उनके नाम से जाना जाए। ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे आप लोगों ने घर की स्थिति तो आप लोगों ने देखी है, कवर किया हुआ, देखिए कैसे स्थिति में रहते थे, कैटरिंग करते थे, परिवार का भरण पोषण करते थे। आपने पिताजी को भी देखा, उनकी माताजी को भी देखा है कि कैसी हालात में वो लोग हैं। वो क्या करते थे? कैटरिंग करते थे भाई, जैसे खाना वाना बनाना, आप लोगों के वहाँ पे कार्यक्रम में जाके खाना बनाना। मतलब उनका आर्थिक स्रोत कुछ नहीं था? जी, कोई स्रोत नहीं था, ना कोई आय थी ना कोई नौकरी थी, बस यही था कि कमा के लाना, जितना लाना उतना खिलाना अपने परिवार। थोड़ी सी खेती है, बड़े भाई उनकी खेती थोड़ी सी जो खेती है उसमें खेती करते हैं, वो बाहर से जो कमा कर लाते हैं वो खाते पीते हैं, बस यही सब होता है भाई जी। प्रशासन जी सर, प्रशासन देखिए, प्रशासन अगर प्रेजेंट समय में वहाँ पर मौजूद होता तो ऐसी घटना ही नहीं घटती, क्योंकि प्रशासन ना होने की वजह से वहाँ पे जैसे 10 गांव की मूर्तियाँ आती हैं, 10 गांव की मूर्तियाँ आती हैं, 4 कांस्टेबल थोड़ी ना वहाँ पे कवर कर पाएंगे, 4 कांस्टेबल से नहीं हो सकता है। वहाँ पे कम से कम उन लोगों को 100-150 की तादाद में फोर्स रखनी चाहिए थे, जिससे ये घटना नहीं घटती। लेकिन प्रशासन की ढील तो बहुत ज़्यादा रही है। प्रशासन ने क्या किया कि हमारे बंधु जो मदद करने जा रहे थे उन पर लाठीचार्ज कर दी, इसके वजह से उनके साथ ये कांड हुआ और 20-25 मिनट तक किस तरीके से आपकी पति का जो घटना हुई, किस तरीके से आप लोग देखा और क्या आगे मांग है? आपको कैसे हादसा आपको पता चला था, क्या हुआ? हाँ, वो चला रहे हैं, यही तो कलावा में देखो। अभी जो घटना हुई थी तो उसके बाद जो है पूरा एरिया सेक्टर जो उसमें विभाजित है और जो पुलिस के अधिकारीगण हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, वो निरंतर भ्रमण कर रहे हैं। डबल शिफ्ट में ड्यूटी लगी हुई है और पूरी निगरानी रखी जा रही है कि इस क्षेत्र में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है इस पर। और इसके साथ साथ जो लोग प्रभावित हुए थे वहाँ पर भी विजिट किया गया है और उनको जो राहत सामग्री वगैरह देनी थी उसकी भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पुलिस के द्वारा इसमें 50 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं, FIRs हुई हैं और पुलिस द्वारा आगे भी इसमें कार्रवाई